आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिक्षेत्र है, ठीक विश्वनाथ मंदिर के पास। यहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा जो मालवीय हेल्पिंग हैंड सोसाइटी है, वो मालवीय जयंती मनाने हेतु ठीक उसके एक दिन पहले यहाँ पे ब्लड बैंक का कार्यक्रम की शुरुआत कराया है। दिखाता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हम देके बोलिए कि भरते रहिए तब। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर गुड नेम? Masang. Hasan. Yes, sir. In which course you are? You are studying here? Yes, BA student. And tourism. Tourism department. Yeah. Okay. You are going to donate the blood. Yes. Okay. Good luck. Yes, thank you. आप देख सकते हो। एक दिन के चक्कर में उसने 2 दिन 3 दिन काट देंगे। जी महाराज की सुप्रभात। बताएं इस मुहिम को लेकर कुछ। मैं इस मुहिम के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जो आज रक्तदान का हमारे युवा साथियों ने जो कार्यक्रम रखा है, मालवीय जी को श्रद्धांजलि देने का, उनको स्मरण करने का, पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे उपयुक्त महामना ने कहा कि न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न आ पुनर्भवम कामे दुख तप्तानम प्राणी नाम आरती नाशनम। तो प्राणियों के दुख को हरने का जो परम लक्ष्य मालवीय जी का था, उसके अनुरूप यह कार्यक्रम है। और ये नारा तो बाद में आया कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि का के काम का। मालवीय जी ने तो इस भावना से विश्वविद्यालय की स्थापना ही की। और आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है, मालवीय जी के भावना के अनुरूप हो रहा है कि अपने एक एक बूंद से जन की रक्षा करना है। अपने रक्त की एक एक बूंद से नौजवान जीवन की रक्षा करेगा। अपने रक्त के एक एक बूंद से नौजवान वतन की रक्षा करेगा। यह कार्यक्रम उसी के अनुरूप है। मैं नौजवानों को इस आयोजन हेतु बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय महामना। धन्यवाद। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है। आप घबराएं नहीं। आपका नाम क्या है? हैं? अर्जुन यादव। बहुत बढ़िया। दूध पीकर मस्त हैं आप। अच्छा, आप देखो जो प्रोसीजर है वो मैं दिखा रहा हूँ स्टाफ के द्वारा। 7 बार कर चुके हैं ऑलरेडी। चीज़ों को फॉर्मेट व्यवस्थित किया जाता है और गेंदा दिया जाता है ताकि वो, और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर इसमें ब्लड जा रहा है प्रॉपर्ली उस सैंपल में, ठीक है ना। आप किस डिपार्टमेंट में हो बंधु? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। किस कोर्स में हैं आप? MA हिस्ट्री। आप कौवीं बार दे रहे हो? 8वीं बार। बहुत बढ़िया। आप कैसा महसूस करते हो? कई बार एक्सपीरियंस होता होगा, अब तो इजी लगता होगा। अच्छा लगता है डोनेट करना। मतलब हमारे वजह से किसी और के लिए तो जान बच सकती है तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। करेंगे क्या? सही बात है। आप की इस मुहिम को सलाम। एक बात बताओ मुझे, आपको कभी डर लगता था क्या कि अरे यार शुरू में ब्लड दे रहे हैं? कभी नहीं लगा। एक्चुअली इसके बारे में हम लोग पढ़े हो। मतलब ब्लड डोनेट करने से इसके बहुत फायदे होते हैं। ओके। एक तो शरीर में मतलब नए ब्लड सेल्स आते हैं और प्लस जो बीमारियां होती हैं उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ओके। उस वजह से डोनेट करते हैं। चलिए गुड लक। नमस्कार। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं आशुतोष कुमार सिंह, ब्लड सेंटर SSH IMS BHO की तरफ से। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि इस ब्लड को देने से कुछ उनको जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें क्या क्या फ़ायदा होने की संभावना होती है? देखिए, ये माना जाता है कि अगर आप रेगुलर वॉलंटरी डोनर हैं तो आपके ब्लड में नए नए सेल्स रीजनरेट होते रहते हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो ख़त्म होते हैं।
Okay. ये माना जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन है इवन, हाँ। कि अगर आप रेगुलर वॉलंटरी डोनर तो आपको जो है कभी भी कार्डियक प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। ओके। क्योंकि आपका खून ऑटोमेटिकली पतला होता रहता है ब्लड रेगुलर देने की वजह से, Right. प्लस नए नए सेल्स बनते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो है आपके यह माना गया है कि नहीं जो है नए सेल्स बनने की वजह से जो आंखों के नीचे झुर्रियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। अच्छा। और साइंटिफिकली जो है कि कार्डियक अरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर बहुत सारे डाटा अवेलेबल हैं, और तो इसलिए जो है जो लोग रेगुलर वॉलंटरी डोनेट करते हैं उनके लिए ये है कि आप जो है फिजिकली रूप से पूरी तरीके से फिट महसूस फिट करते हैं। महसूस करेंगे। एक चीज़ और कि कितने दिनों पे देना चाहिए ये ब्लड? एक एज पर DNC एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत हमारे पास फीमेल और मेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल के लिए 3 मंथ्स पे जो है आप वॉलंटरी डोनेट कर सकते हैं ब्लड, और फीमेल के लिए 4 मंथ्स पे ये क्राइटेरिया बनाई गई है। मतलब मेल के लिए 90 डेज और फीमेल के लिए 120 डेज। ओके। कितना ब्लड एक बार में निकलता है? एक बार में ब्लड एक्चुअली बहुत सब अभी जो है हमारे यहाँ क्राइटेरिया थोड़ी अलग अलग है, अलग मतलब साइंस के हिसाब से। कुछ जगहों पे हम लोग जो है 450 ml का भी बैग इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं 350 ml यूज़ होता है, लेकिन 450 ml के लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, उसके लिए वेट का और सब चीज़ों की क्राइटेरिया थोड़ी अलग हो जाती है। लिहाजा हम लोग जो है एक यूनिफॉर्मली जो है सबका जो है 350 ml ही ब्लड बैग यहाँ पर निकालते हैं ब्लड डोनेशन ड्राइव से। अच्छा, क्या ये भी संभावना है कि जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विदेशी लोग भी पढ़ते हैं, तो क्या वो लोग भी उसी नॉर्म्स के हिसाब से आकर दे सकते हैं या उनके लिए कुछ क्राइटेरिया? उनके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है जिसके तहत वो लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि कुछ कंट्रीज में कुछ वायरसेज और कुछ चीज़ें जो है उनके ब्लड में वो रहता है। ओके। तो ये माना गया है कि हमारी कंट्री में जब वो आते हैं, अगर हमारे हिसाब से वो सर्वाइव कर गए तब तो वो एलिजिबल होंगे, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होते। तो minimum यही कितने क्राइटेरिया यूएस में भी या बाहर के देशों में भी है। अगर आप इंडिया से वहाँ जाते हैं तो वहाँ होल्ड करके कुछ दिन तक होल्ड करने के बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वो होल्डिंग उसके लिए टाइम क्या होता क्राइटेरिया है? 1 साल 2 साल 3 साल अलग अलग क्राइटेरिया उसके लिए बनाए गए कंट्री वाइज जो है उसमें। तो यहाँ पे लगभग कितने दिन के होल्डिंग के बाद विदेशियों को अलाउ करते हैं? ऑल बताया नहीं सर, वो विदेशियों अच्छा। का मतलब कि जैसे नेपाल तो- कंट्री है तो उसके ओके। लिए हमारी क्राइटेरिया अलग है, भूटान है उसके लिए क्राइटेरिया अलग है, हर कंट्री का यूएस के लिए अलग है। क्राइटेरिया अलग है, कुछ जगहों पे क्राइटेरिया अलग है। बिल्कुल। ओवरऑल जो है हम लोग ये जो हमारे नॉर्म्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो अप करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नमस्कार बंधु, बताएं इस मुहिम को लेकर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रिंस पांडे, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सोशल वर्क का छात्र हूँ मैं। आज जैसा कि आप लोग सभी लोग को पता है कि आज कल मालवीय जयंती है, मालवीय जी की जयंती कल, उसी के पूर्व संध्या पे हम लोगों ने एक छोटा सा ब्लड कैंप का आयोजन किया है। जिस ब्लड कैंप के साथ साथ IMS के द्वारा कुछ डॉक्टर्स भी रहेंगे जो हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के कुछ जानकारी देंगे। पहले के दिनों में क्या होता था कि लोग ब्लड देने में बहुत संकोच करते थे, लोग ब्लड नहीं देना चाहते थे, लेकिन हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम करा के कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ब्लड दें। ब्लड डोनेशन कैंप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं हम लोग मालवीय जयंती के नहीं, और इस पे। पहल को सलाम। हाँ बंधु, आप कुछ कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। और ये आप देख सकते हैं कि आज के समय में जब युवाओं को सोशल मीडिया, स्मार्टफोन से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तब आपके बीच में द मालवीय हेल्पिंग हैंड्स के युवा कार्यकर्ता यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं और ब्लड डोनेशन जैसा पुनीत काम कर रहे हैं। केवल ये जीवन दान महादान ही नहीं है, सबसे बड़ा दान होता है जीवन का दान। जीवन से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं है, और जीवन को, समय को खरीदा नहीं जा सकता। तो इतना बड़ा पुण्य का काम इन युवा साथियों के द्वारा किया जा रहा है, तो हम सभी ऐसे युवा साथियों को बधाई हम सबको देना चाहिए। सर नमस्कार, आप पर आते हैं, कुछ ऐड करिए। नमस्ते। मालवीय हेल्पिंग हैंड का जितना तारीफ़ किया जाए वो कम है, क्योंकि पूंजीपति हो या सड़कपति हो, हर व्यक्ति को कभी भी ब्लड की ज़रूरत हो सकती है। बिल्कुल। दुनिया के किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री, किसी भी मशीन में ब्लड नहीं बनता है। ब्लड हमारे आपके शरीर में बनता है। तो ये समय समय से हर 3 महीना पे ब्लड बॉडी अपना उतना एडजस्ट कर लेता है, बना लेता है। इसलिए समय समय से ब्लड डोनेट करना चाहिए। मालवीय हेल्पिंग हैंड जो BHU के छात्रों का एक संस्था है, और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि ब्लड के अभाव में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ब्लड बैंक में कोरोना के बाद से हमेशा ब्लड बैंक खाली रह रहा है,
इन्होंने आज 151 यूनिट ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका शुभ परिचय सर। मेरा नाम अरुण चौबे है और मैं पूर्व छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। चलिए, एज ए सीनियर जूनियरों को आप साथ दे रहे हैं, कुछ कहो और कुछ कहना चाहोगे? चलिए तो जितने भी दर्शक हैं वो ज़रूर देखें और मालवीय हेल्पिंग हैंड सोसाइटी का साथ दें और रक्तदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।